घने जंगल में एक छोटा सा कमरा और 4 लोग जिन्हें हर रात कोई देखने आता है। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 की मिस्ट्री हॉरर फिल्म जिसका नाम है द वॉचर। ये कहानी उन लोगों की है जो जंगल के बीच एक ग्लास रूम में फंस जाते हैं, जहां उन्हें सिर्फ एक रूल फॉलो करना होता है, इनसाइड रहो और चुपचाप देखते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक जंगल से। एक आदमी यहाँ से निकलने की कोशिश में था। जंगल इतना घना था कि यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ये इंसान सूरज को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब सूरज भी ढल चुका था। अब भागते भागते एक पॉइंट आया जहाँ एक फेरी का स्केलेटन था जिसके ऊपर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब यहाँ से कोई वापस नहीं जा सकता। अंधेरा गहरा हो जाता है और सारे परिंदे भी उड़कर चले जाते हैं। ये आदमी बहुत ज्यादा डर रहा था, इसीलिए वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और इसकी बदकिस्मती ये इतने ऊंचे पेड़ से नीचे गिर जाता है और हमें उस आदमी की चीखें सुनाई देती है। सीन कट होता है और कुछ दिन बाद शहर में मीना नाम की लड़की दिखाई जाती है। वो एक पेट स्टोर पे काम कर रही थी। उसे एक पैरट को किसी जू पहुंचाना होता है। अब वो पैरट को लेकर जंगल की तरफ निकल गई। शायद मीना ने गलत टर्न ले लिया और वो वही जंगल में पहुंच गई जहाँ पहले हमने एक आदमी को डिसअपेयर होते हुए देखा था। अब अंधेरा होने लगता है और पहले की तरह हमें सारे परिंदे उड़ते हुए नजर आते हैं। मीना को अब डर लगने लगा क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी और उसे अपने आसपास किसी के होने का एहसास हुआ। दूर एक बूढ़ी औरत भाग रही थी। मीना उसका पीछा करती है, उसकी तरफ भागती है। औरत उसका हाथ पकड़कर एक घर में खींच लेती है। घर लॉक कर दिया जाता है। ये कोई नॉर्मल घर नहीं था, बल्कि एक अजीब रूम था जिसमें एक बड़ा मिरर था। बूढ़ी औरत के साथ 2 और लोग भी थे। मीना घबराकर पूछती है ये कौन सी जगह है, लेकिन ये लोग उसे मिरर के सामने खड़ा होने के लिए कह देते हैं क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना पूछती है आखिर कौन देखने आ रहा है। बूढ़ी औरत, जिसका नाम मैडलिन था, कहती है कि हमें वॉचर्स देखने आ रहे हैं। वॉचर यही लोग हैं जो हमें अब तक मूवी में नहीं दिखाए गए हैं और ना ही इनमें से किसी ने उन्हें देखा है। रात गुजर जाती है और सुबह ये लोग घर से बाहर निकलते हैं। मैडलिन बताती है कि ये लोग सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त हम जंगल में आज़ाद घूम सकते हैं। मीना को जंगल से बाहर निकलना था, लेकिन मैडलिन कहती है इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें वापस घर में अंदर आना पड़ेगा, वरना तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरोट को लेके आगे बढ़ती है। उसे भी वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की साइन दिखती है। अचानक से जमीन के नीचे हलचल महसूस होती है तो वो डर जाती है और वापस घर की तरफ भागती है। अब मैडलिन उसे हौसला देती है और कहती है सिर्फ तुम ही नहीं, जिसने ये यहाँ से निकलने की कोशिश की है वो हार गया और यहाँ रुक गया। इस जंगल से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जंगल अपनी तरफ लोगों को ले आता है और अजीब चीजें दिखाता है जो इंसानों को पागल कर सकती है। अगर जिंदा रहना है तो हमारे साथ रहो। मैडलिन मीना को बहुत सारे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के साइन बताती है और कहती है कि ये अपने घर से सिर्फ आधे दिन की दूरी पर है। अगर इसके आगे गई तो वहां से वापस आना मुमकिन नहीं होगा। मैडलिन इन्हें बताती है ये एक प्रोफेसर ने बनाया था। रात होती है, लोग घर के अंदर वापस आ जाते हैं। वॉचर इन्हें देखने आते हैं। कियारा नाम की लड़की जो मैडलिन के साथ थी और एक लड़का जिसका नाम डैनियल था। अब ये डांस करती है और कहती है उन्हें ये सब पसंद है। नेक्स्ट डे मीना और कियारा जंगल में खाना इकट्ठा करने के लिए जाते हैं। मीना कियारा से पूछती है ये वॉचर्स क्या चाहते हैं। कियारा कहती है मुझे भी इनके बारे में कुछ पता नहीं। मैडलिन की थ्योरी है कि ये वॉचर हमें ऑब्जर्व करते हैं, अगर हमने इन्हें देखा तो हम पागल हो जाएंगे। मैडलिन कियारा मीना को गड़े बताती है और कहती है कि ये वॉचर्स दिन के वक्त इन्हीं गड़ों में रहते हैं और रात को बाहर निकलते हैं। अब डैनियल और मीना गड़े के पास आती है और मीना कहती है कि हमें इसके अंदर जाके चेक करना चाहिए। मीना नीचे पहुंचती है और वहां से काफ़ी सारा सामान मिलता है। मीना और डैनियल सामान लेकर सेफ हाउस में आते हैं। मैडलिन पूछती है ये सामान तुम्हें कहाँ से मिला। ये लोग झूठ बोलते हैं कि जंगल से मिला है। मैडलिन समझ जाती है कि ये सामान इन्होंने गड़े से लाया है। उन्हें एक कैमरा भी मिला होता है जो एक सीसीटीवी की तरह ये सेफ हाउस में लगा देते हैं ताकि वॉचर्स को देख पाए। इन सब से वॉचर बहुत गुस्से में आते हैं और मिरर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैडलिन उन्हें कंट्रोल कर लेती है। कुछ दिन बाद सर्दियाँ आ जाती है। जंगल में फंसे लोगों को खाना नहीं मिलता और उनकी दिमागी हालत भी खराब होने लगती है। डैनियल और मैडलिन का झगड़ा होता है और डैनियल मैडलिन और मीना को बाहर ही छोड़कर सेफ हाउस का डोर लॉक कर लेता है। अब वॉचर्स के आने की आवाज़ सुनाई देती है तो मैडलिन और मीना
फौरन एक घने पेड़ के नीचे छुप जाते हैं। अब वॉचर वहां आते हैं। ये लंबे, पतले और खतरनाक दिख रहे होते हैं। सेफ हाउस के बाहर खड़े होते हैं। जब ये वहां मीना और मैडलिन को नहीं देख पाते तो ये लोग जंगल में ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, उन्हें मारने के लिए। मौका पाते ही मैडलिन और मीना सेफ हाउस में आ जाते हैं और यहाँ बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि उन्होंने उन वॉचर्स को देख लिया था जो कि बहुत ही भयानक था। अब मैडलिन इनसे कहती है कि अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं, वॉचर बहुत गुस्से में है। अब ये लोग कुछ यहाँ से बाहर निकलने का सोच रहे होते हैं कि मीना और मैडलिन एक बंकर डिस्कवर करते हैं। अब ये लोग इसके अंदर जाते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये बंकर इतने दिनों से हमारे सामने था लेकिन हमें नोटिस नहीं किया। बंकर में हज़ारों दिन का खाना पानी, टीवी, टेक्नोलॉजीज और कंप्यूटर और काफ़ी सारा सामान था। मीना कंप्यूटर ऑन करती है और कंप्यूटर में उसे कुछ वीडियोस मिलते हैं जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ये प्रोफेसर मार्टिन ने बनाया था। प्रोफेसर मार्टिन ने रिसर्च की थी कि ये क्रीचर्स फेरीज है, ह्यूमन ने इन्हें धोखा दिया था और जंगल में फंसा दिया। एक फेरी डॉक्टर मार्टिन के साथ रहती थी लेकिन कुछ वक्त बाद दोनों के बीच लड़ाई हो गई। अब मीना कंप्यूटर में लास्ट वीडियो देखती है जिसमें प्रोफेसर के रिकॉर्ड के हिसाब से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताता है। उसे प्रोफेसर कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में परिंदे जाते हैं उसी डायरेक्शन में भागो और तुम लोग इस जंगल से बाहर निकल जाओगे और यहाँ से निकलते ही यूनिवर्सिटी जाकर मेरी सारी रिसर्च डिस्ट्रॉय कर देना क्योंकि कुछ राज ही रहे तो बेहतर है। अब ये लोग बंकर से बाहर आते हैं तो वॉचर ने इन पूरा सेफ हाउस तबाह कर दिया होता है। अब ये लोग यहाँ से निकलने का सोच रहे होते हैं कि लेकिन परिंदे तो शाम को उड़ने वाले हैं और उन्हें यहाँ से निकलने को रात हो जाएंगी और रात को वॉचर्स यहाँ आ जाते हैं। तभी मीना अपने पास के पैरोट को आज़ाद कर देती है और ये लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ से निकल के एक रिवर के पास आते हैं। अब डैनियल को यहाँ एक वॉचर पकड़ लेता है और उसे मारकर उसका रूप ले लेता है। ये सब लोग ये देख रहे होते हैं। वॉचर इनके सामने ही डैनियल का रूप ले लेता है। ये लोग प्रोफेसर की बोट से यहाँ से निकल आते हैं। सारे वॉचर इन्हें देख रहे होते हैं क्योंकि वो रिवर में नहीं जा सकते। अब ये लोग रिवर के थ्रू सेफली शहर तक पहुंच जाते हैं। अब मीना प्रोफेसर के कहे मुताबिक यूनिवर्सिटी जाती है जहां डॉक्टर मार्टिन के रिसर्च डिस्ट्रॉय करना होता है। वहां जाकर उसे बहुत सारे राज खुलते हैं और उसे पता चलता है कि ह्यूमंस और फेरी पहले साथ रहते थे। वो लोग शादी भी कर सकते थे, उनके बच्चे हाइब्रिड होते हैं। अब वो कुछ फ़ोटो देखती है जिसमें उसे मालूम होता है कि मैडलिन जो पहले जंगल में मिली थी प्रोफेसर की वाइफ की तरह दिख रही है। अब वो यहाँ समझ जाती है कि मैडलिन एक हाइब्रिड है और वो एक फेरी है। अब मीना ये सच जानती थी इसीलिए अब वो ये शहर छोड़कर अपनी बहन के पास रहने चली जाती है। अपनी बहन को बता रही होती है कि एक फेरी है जो रूप बदलती है और वो इस शहर में भी घूम रही है, शायद वो मेरा पीछा अब भी कर रही हो। तभी हमें एक बच्ची को मीना के घर के नीचे खड़ा दिखाते हैं। मैडलिन वापस फेरी के रूप में बच्ची बन जाती है और मीना का पीछा कर रही है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये थी इस मूवी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना।